अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही वायरल जा रहा है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये जो आइडिया है ना, ये लॉन के स्टफ के साथ मैं शेयर करूंगी और ये बिन सईद की लॉन है। इसका स्टफ बहुत ही बेहतरीन है, बिल्कुल नर्म और मुलायम ये लॉन है। 2 पीस मैंने इसको खरीदा है, 1600 में ये मुझे पड़ा है। बहुत ज्यादा कपड़ा है इसके अंदर और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। और इसके शर्ट पीस में ही 3 मीटर से ज्यादा कपड़ा था। बहुत ही वायरल खुली डुली फ्रॉक, पूरी लेंथ 50 के करीब इसके अंदर मैंने रेडी की है। तो आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करती हूँ, यकीनन आपको बेहद पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपने वो वाला नाप ले लेना है जो आपके बिल्कुल परफेक्ट हो, या फिर आप इस नाप से भी कट कर सकते हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। अब ये देखें, मैंने कपड़े को इस तरह से फैला लिया है और 4 फोल्ड करूंगी मैं इसको। और जो किनारी वाला साइड है ना, जहाँ से डिजाइन आ रहा है, वो मैं अलग रखूंगी, यानी कि नीचे की तरफ रख दिया है। और जहाँ पर सादा प्रिंट है ना, सिर्फ प्रिंटेड ही है हिस्सा, यहाँ से मैं इसको ना कट करूंगी। तो यहाँ से मैं इसके निशानात लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है, फिर ऊपर से 1 इंच छोड़ दिया है, फिर उसके बाद मैंने 7 इंच पे दोबारा से निशान लगाया है। ये मैं मुड्डे की कटिंग के लिए निशान लगा रही हूँ। अब देखें, अब मैंने जो चेस्ट का निशान लगाया है वो मैंने लगाया है 9 इंच पर। तो आप भी अपने हिसाब से ये चेस्ट का निशान लगा लीजिएगा। और जो मुझे ये चोली रखनी है ना, वो मैं 14 इंच के करीब रखूंगी। और चोली की फिटिंग का निशान जो मैंने लगाया है वो मैंने लगाया है 8 इंच के करीब। तो आप भी इसी तरीके से निशानात लगा लीजिएगा और हाफ इंच प्लस करके ना सिलाई का मार्जिन रख के इसको कट करेंगे। अब यहाँ देखें, नेक में रख रही हूँ 2.5 इंच के करीब और नेक की लंबाई मैंने ली है 4.5 इंच के करीब। तो तैयार ये 5 इंच हो जाएगा और जो मैंने 2.5 इंच लिया है वो तैयार होने के बाद 3 इंच के करीब आ जाएगा। तो इसी तरीके से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के ना आपने कटिंग कर लेनी है, ताकि सिलाई करने के बाद हमारी जो सिलाई हो ना, वो परफेक्ट हमारी मेजरमेंट के हिसाब से आए। तो देखिए, चोली की कटिंग हो चुकी है। तो आप भी इसी तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। बहुत इजीली ये फ्रॉक बन के तैयार हो जाती है और इतना अच्छा डिजाइन रेडी होगा कि आपको भी यकीनन पसंद आएगा। आप ये छोटे बड़े सब में ट्राई कर सकते हैं, यानी कि ये आप 5 साल की बच्ची से लेके आप 20 साल की लड़की तक के लिए ये डिजाइन बना के तैयार कर सकते हैं। तो चोली का बैक का पीस हटा दिया है मैंने और फ्रंट के पीस के मुड्डे की कटिंग कर ली है। हाफ इंच के करीब आप भी कट कर लीजिएगा। तो अब देखें, अब ये ना मैं एक तो पार्ट मेरा ये चोली का हो गया, ये 3 पार्ट में ना फ्रॉक की कटिंग होगी। तो देखें, बाकी के बचे हुए कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट में कट होगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। देखें, पहला तो पार्ट हो गया चोली का, वो कट हो गया। अब ये सेकंड पार्ट कट कर रही हूँ, जिसकी लंबाई जो है ना, वो मैं ले रही हूँ 28 इंच के करीब। और बस इस तरह से इसको नाप के ना निशान लगा के मैं जितना भी कपड़ा आ रहा है ना इसके अंदर, उसको मैं कट कर लूंगी। तो ये मेरा हो गया सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट भी बहुत ही आसान है, उसकी भी सीधी सीधी कटिंग है। जो नीचे का मेरा बॉर्डर साइड का कपड़ा बच रहा है ना, जिसमें पट्टी आ रही है डिजाइनिंग की, तो ये मेरी लगेगी नीचे के घेर में। तो देखें, इस तरह से। और आपने इसकी लंबाई जो है ना, वो 10 इंच के करीब रखनी है। तो 10 इंच ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो मैं इसको जो भी एक्स्ट्रा है ना वो कट कर लूंगी। और जो बाकी का इधर से बचेगा ना, देखें अभी थोड़ा सा बचेगा, तो उसमें से मैं आपको ना स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी कि छोटे से कपड़े में हम किस तरह से स्लीव्स निकाल सकते हैं। स्लीव्स का मैं बहुत जबरदस्त आइडिया शेयर करूंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपसे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। और वीडियो पसंद आने की सूरत में एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ देखें, ये जितना भी कपड़ा बचा था ना, तो एक्स्ट्रा जो भी इसका निकल रहा था ना, वो मैंने कट कर लिया और इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। और नीचे से मैं थोड़ा सा ना इसमें जोड़ लगाऊंगी और जो साइड से पट्टियां बची हैं ना, वही इसमें इस्तेमाल हो जाएंगी। देखें, यहाँ से 3 इंच के करीब मैंने इस तरह से निशान लगाया है और बस इस तरह से मैं शेप दे लूंगी इसकी स्लीव्स की, मुड्डे की, जहाँ से मुझे ज्वाइन करना है। देखें, आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से। आस्तीन तो आपको आती ही होगी कट करनी, बहुत ही आसान तरीका है। और सेंटर में कट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चले, अब यहाँ पे ना चोली में भी सेंटर के जितने भी कट है ना, जहाँ जहाँ पे मुझे सिलाइयाँ रोकनी है या जहाँ से जो भी चीज़ ज्वाइंट करनी है, तो उसके भी कट लगाना लाजमी होता है, आप भी लगा लीजिएगा। स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको चोली को बनाना सिखा दूँ, इसका नेक लाइन आपको बनाना बता दूँ किस तरह से बनाना है। आपने जो भी डिज़ाइन रखना है ना नेक का, वो बुकरम के ऊपर कट कर लें, या फिर आप ये वाला भी ना नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। बस इसको आपने पेस्ट कर लेना है, बैक साइड पे इसको पेस्ट करना है और इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा।
और मेरे व्यूअर्स से एक गुजारिश है कि जो वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपके लिए उसी तरह की वीडियोस लेकर आया करूं। अब नेक के अंदर मुझे लगानी है पाइपिंग, तो आप बनी बनाई रेडीमेड पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ये शलवार का इसके साथ का कपड़ा था ना, उसी में से पाइपिंग की पट्टियाँ ओरेब में कट कर लूँगी और नेक में मैं पाइपिंग लगा लूँगी। देखें इस तरह से ओरेब से ही पाइपिंग लग सकती है, सीधे कपड़े से बिल्कुल भी नहीं लगती। तो आप भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा लीजिएगा, बहुत ही आसानी से लग जाएगी। और जो एक्स्ट्रा कटिंग है ना, वो आप देख लें कि जो कॉर्नर्स है ना, वो हमने बिल्कुल कट करने हैं, ताकि यहाँ से मोड़ने में आसानी हो सके। और पाइपिंग की पट्टी आप जब भी लगाए ना, तो आपने बुकरम की साइड से नहीं लगानी, यानी कि आपने उल्टी साइड से स्टार्ट नहीं करना, आपने फ्रंट साइड से पाइपिंग को स्टार्ट करना है लगाना, ताकि हम जब फोल्ड करें ना, तो पाइपिंग की शेप अच्छी आए। तो बस ये लेस मैंने ली थी, शटल लेस है ये, और उसको जहाँ जहाँ मैंने पाइपिंग लगाई है ना, उसी के साथ रख के ना मैं उसको स्टिच कर लूँगी। देखें कुछ इस तरह से ये एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के भी तैयार हो जाएगा, और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये डिज़ाइन है, बहुत ही वायरल जा रहा है इस वक्त गर्मियों में, और हल्का फुल्का सा डिज़ाइन है, बहुत ही आपको पसंद आएगा और आसानी से बन जाता है। ये तो हमें वीडियो बनानी होती है ना, तो इसलिए इतनी देर लगती है। तो बस ये देखें यहाँ दोनों साइड पे मैंने इसी तरीके से रेडी कर ली थी चोली को, और सेंटर में इस तरह से पट्टी लगा के ना, डबल फोल्ड पट्टी की है मैंने, और इस तरह से लगा के इसको स्टिच कर लूँगी यहाँ पर दोनों साइड से। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। ये देखें स्टिच हो चुकी है। अब फटाफट का काम है, जल्दी जल्दी का काम है। देखें आप देख लें, बैक साइड मैंने रेडी कर लिया है, और एक पट्टी का ही इस्तेमाल किया है बैक साइड पर। अब ये देखें बैक साइड की सीधी साइड जो अंदर की तरफ है, और फ्रंट साइड का मैंने चोली का पीस लिया है और उसको इस तरह से रखा है, यानी कि दोनों की जो फ्रंट साइड है वो अंदर की तरफ है, और बैक साइड जो है ना वो बाहर की तरफ है। और इस तरह से रख के स्टिच करूँगी। आप गौर से देख लें, बहुत ही आसानी से जॉइंट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ऐसे आपने फोल्ड करना है बैक साइड का नेक फ्रंट साइड के ऊपर, और स्टिच कर लेना है एक ही सिलाई में फिनिशिंग के साथ। जब हम पलटेंगे ना, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैक का नेक आएगा। ये देखें, और ये एजेस भी ना कवर हो जाएंगे। देखें इस तरह से आप खोलेंगे, देखें एजेस कवर हो गए। आप तुरपाई कर लें या स्टिच कर लें। अब ये देखें आपके साथ ना मैं स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। जो शलवार का कपड़ा था ना, और आस्तीनें छोटी पड़ रही थी, तो उसके नीचे ना थोड़ी सी फ्रिल लगाने के लिए मैंने इस तरह से एक पीस कट कर लिया था, जिसकी लंबाई थी 25 इंच के करीब, और चौड़ाई है इसकी 5 इंच के करीब। एक साइड से पहले मैंने उसको फोल्ड कर लिया, और दूसरी साइड से मैंने लास्टिक को लगा दिया है। लास्टिक को पूरा इसका नाप कर लिया था, फिर इसको मैंने हाफ कट करके लास्टिक को लगाया है, जिससे चुनें बहुत ही परफेक्टली बैठ जाती हैं। अब देखिए मैंने शटल लेस ली है, और वहाँ लास्टिक की साइड से इसको मैंने सीधा करके लेस को रखा है, और उसके ऊपर फोल्ड करके मैंने स्लीव्स का कपड़ा जो पहले कट किया था ना, और साइडों से भी उसको मैंने ज्वाइन कर लिया था, उसको रख के ना इस तरह से स्टिच कर लूँगी। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से सीधा सीधा स्टिच कर लीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट साइज में ये बनके रेडी हुआ था, और बहुत ही प्यारा लग रहा था फ्रॉक में लगने के बाद। तो बस इस तरह से आप भी स्टिच कर लीजिएगा, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। बस दोनों स्लीव्स इसी तरीके से रेडी कर लीजिएगा, और ये स्लीव जब भी आपका कपड़ा कम पड़ जाए ना, तो इस तरह से आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको रख के दिखाती हूँ, इतनी प्यारी लग रही थी ना। ये ट्राउजर का कपड़ा भी ऐसा ही है ना, प्लेन, तो ये प्लेन के साथ, और फिर इस तरह से स्लीव्स में थोड़ा सा डिजाइन उसका ट्राउजर के कपड़े का, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। चले यहाँ तो चोली तो हो गई तैयार। अब यहाँ पर जो दो पार्ट रह गए थे ना हमारे, जो कट किए थे, उसके साथ क्या करना है, उसको किस तरह से अटैच करना है। तो ये देखिए मैं इसको खोल लेती हूँ। ये कितना बड़ा इसमें से पीस निकला है, और यहाँ पर मुझे देनी है चुने एक साइड पर। तो किसी भी एक साइड से आपने चुनों को दे लेना है। किस तरह से देंगे, आपने बड़े पैर का मार्जिन रखना है, यानी कि सिलाई का आपने बड़ा बूट रखना है, और आपने सिलाई कर लेनी है, और एक साइड से धागा खींच के आपने अच्छी तरीके से चुने दे लेनी है। तो नीचे वाले इस तरह के ये पार्ट में भी, यानी कि ये जो 10 इंच का हमारे पास है, 28 इंच के पार्ट में भी आपने चुने दे लेनी है किसी भी एक साइड से। तो आप ये कह रहे होंगे कि ये तो 52 इंच बन गया, यानी कि 14 इंच, 28 इंच और 10 इंच, तो 52 इंच बन गया। लेकिन सिलाई के बाद ये 50 इंच ही रह जाएगा, और नीचे से भी आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है पूरे घेरे को। तो ये बिल्कुल बनके ना परफेक्ट साइज का ना 50 इंच तैयार होगा। चले मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ सारी चीज़ें ज्वाइन करने के बाद। तो ये देखें प्यारे व्यूअर्स, फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है। मैंने सारे ज्वाइंट्स स्टिच कर लिए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये देखें कितना हसीन लग रहा है ना, हल्का फुल्का गर्मियों के लिए ये वाला डिज़ाइन बेहाल कर देने वाली गर्मी के अंदर अगर आप ये डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो यकीनन आपको गर्मी नहीं लगेगी। बहुत ही हल्का फुल्का सा आइडिया है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत
जल्द बन के तैयार हो जाता है। तो प्यारे व्यूअर्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।